Hello, friends. A very warm welcome. And today, also continuing the same spirit, idea, enthusiasm, and concept based learning, हम शुरू करते हैं कि क्या वो की टॉपिक्स हैं, क्या वो की आइडियाज हैं जिनके हिसाब से हम देख सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट दे आर मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू सोसाइटी, विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बात करते हैं हम एंटार्क्टिका टू वोल्केनोज, बेबी बूमर्स ऑन एडवेंचर हाइक। तो बात बेबी बूमर्स की नहीं है। पहली बात तो बेबी बूमर 30% बेबी बूमर्स आर इंटरेस्टेड इन हाई ऑक्टेन एक्टिविटीज अप फ्रॉम 11%। ये बोला मान लो किसी साइट ने या किसी सर्वे ने। तो अब बेबी बूमर्स दोज बॉर्न बिटवीन 1946 टू 1964, वो अपना एडवेंचर ट्रेवल को रिडिफाइन कर रहे हैं। 30% इंटरेस्टेड इन हाई ऑक्टेन एक्टिविटीज। अब हाई ऑक्टेन एक्टिविटीज लाइक लैंड सर्फिंग, स्काई डाइविंग, केव डाइविंग, विजिटिंग अंटार्कटिका, volcano boarding. So they are pushing their comfort zone. But the question arises कि वो एज ग्रुप जिसने जिंदगी देख ली है, वो एज ग्रुप जिसने जिसने चीजों को समझ लिया है, जिसके पास आज की डेट में अपॉर्चुनिटीज हैं, फैसिलिटीज हैं, टेक्नोलॉजी है, तो इट इज क्वाइट नेचुरल, इट मस्ट हैपन। पॉपुलर ग्लोबल सिटीज टोक्यो, सियोल, सिंगापुर एंड लंदन घूम रहे हैं, वाराणसी, अयोध्या, हरिद्वार, ऋषिकेश का दर्शन तो कर ही रहे हैं। तो ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव न्यूज़ है। और आप कह सकते हैं कि इट रिफ्लेक्ट्स आवर आवर डायनेमिज्म इन सोसाइटी। इट रिफ्लेक्ट्स हाउ द प्लानिंग when done for even such age group, then it is successful. तो इट शोकेसेस आवर एबिलिटी ऑल्सो। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि KARE, कार बोलिए, कारे बोलिए, कारे वॉयज आउटबाउंड ट्रेवल। इट इज टॉकिंग अबाउट how they had organized a 10-day trip to Antarctica for 10 senior citizens, including a 75-year-old as well. तो मेटिकुलस प्लानिंग। और जैसे टूर्स टू जापान चेरी ब्लूजम्स, फिनलैंड्स विंटर लैंडस्केप्स, नॉर्वेज फॉर्ड्स, आइसलैंड क्रूजिंग, सेलिंग अलोंग द यूरोप्स रिवर्स। तो दिस शोकेसेस दैट जो वो जीवन को समझने की, जीवन को जीने की जो हमारे यहाँ शुरू से परंपरा रही है, और रिस्क लेने की जो बात है, पॉजिटिव रिस्क की बात है, तो वो ये रिफ्लेक्ट करता है। तो दिस शोकेसेस दैट इन स्पाइट ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी, इन स्पाइट ऑफ चेंज इन सोसाइटी, जो ओल्डर जनरेशन्स हैं, दे आर मोर देन रेडी टू लर्न, मोर देन रेडी टू स्प्रेड द जॉय एंड चीयरफुलनेस। उस पर्सपेक्टिव से हम देख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक इलीट ग्रुप, और ये भी उसी ग्रुप के लिए हो पाएगा जिसकी अभी हम चर्चा भी कर रहे थे। भारत के लोगों के लिए ना होके इंडिया के लोगों के लिए ज्यादा है ये। तो ये एक सोचने वाली बात है कि कैसे आप भारत के लोगों के लिए स्पिरिचुअल के अलावा बाकी चीजें कैसे मुहैया करा पाए। Another example is also here that India is reaching 886 million. That is 8% year-to-year growth. 886 million internet users, and it is led by rural India, which is comprising 488 million users, accounting for 55% of the total internet users. Now, this is what has to be appreciated. This is what has to be internalized. मैसेजिंग ऑब्वियसली हमारे जो वर्क कल्चर है, हमारा इवन जो हमारा जो मेंटोरशिप सिस्टम है, उसमें ही मैसेजिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और हमने व्हाट्सएप का यूज करके हमने उसको बहुत ही सीमलेसली पेडागोगी को रेडी किया है। एंड वेरी सून वी विल स्टार्ट यू नो getting results and turning the whole things up down, whatever you say। तो पॉइंट वही है कि अफेक्टिव टूल्स, और जो है आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कम्युनिकेशन, डेली कन्वर्सेशंस। और उसके बाद जो है आप कह सकते हैं, यहाँ पर जैसे एग्जांपल भी दिए हुए हैं, 6 मिलियन मेट्रो टिकट सोल्ड होते हैं व्हाट्सएप पे एक महीने में। 90% पीपल इंगेज विद ब्रांड्स ओवर मैसेजिंग ऑन अ वीकली बेसिस। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से सीमलेसली व्हाट्सएप बिजनेस और व्हाट्सएप ने किस तरीके से चीजों को वो किया। तो अब क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो फ्रॉम द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव यही है कि जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उसके बाद जो प्राइवेसी कंसर्न्स हैं, उसके बाद जो ऑथेंटिसिटी है,
और उसके बाद जो क्या आपका डेटा मिसयूज तो नहीं होगा, वट एवर इज द लेवल ऑफ प्राइवेसी एंड वट एवर इज द लेवल ऑफ इंक्रिप्शन इज देयर। तो ये एक सोचने वाली बात है। तो बाकी हम एग्री करते हैं, डेटा आप यूज कर सकते हैं, फिगर्स आप यूज कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल की बात है, उसके बाद जो कनेक्टिविटी की बात है, तो उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। अब ये बात पहले से हो रही है कि वोटर कार्ड को अगर यदि आधार कार्ड से लिंक किया जाए तो फिर क्या फ्रॉड्स मिनिमाइज हो जाएंगे, और जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके कंसर्न क्या क्या हम एड्रेस कर पाएंगे, ये एक सोचने वाली बात है। और डुप्लीकेट कार्ड, क्योंकि आदमी जब माइग्रेट करता, पुराने कार्ड को उन्होंने हटाया नहीं, तो कमीशन ने लेकिन श्योर किया है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में डुप्लीकेट नंबर्स का जो है अ, वो जरूरी नहीं है कि डुप्लीकेट यानी फेक ही हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो उस चीज को वो एड्रेस करेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। और यहाँ सेक्शन 23 ऑफ आरपीए 1950 एज अमेंडेड बाय द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021, it provides for the electoral registration officers to require the existing or prospective elector to provide the आधार नंबर। ये एक फैक्चुअल यहाँ पर एलिमेंट हो गया ऑन वॉलेंट्री बेसिस। 30% गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स मस्ट बी वुमेन। अब वही बात है, ये भी एक लेगेसी इशू है, ये भी जनरेशनल इशू है, ये भी एवोल्यूशन के साथ है। women are getting part of judiciary, and they are getting part of the whole legal system। और सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ऑनरेबल बीवी नागरत्ना मैम ने ये बोला कि उन्होंने कहा कि जो वो ग्राम पंचायत में जो रिजर्वेशन वुमेन के लिए हुआ, वो हमारे लिए एक माइलस्टोन है। और इसीलिए 30% ऑफ लॉ ऑफिसर्स रिप्रेजेंटिंग यूनियन स्टेट गवर्नमेंट मस्ट बी वुमेन, उन्होंने एक बात कही। एंड कंपिटेंट वुमेन एडवोकेट्स एज हाई कोर्ट जजेस और ज्यादा होने चाहिए। तो हो रहा है ऐसा। इफ मेल एडवोकेट्स अंडर 45 years कैन बी अपॉइंटेड टू हाई कोर्ट, देन व्हाई नॉट कंपिटेंट वुमेन काउंटरपार्ट्स। द अपेक्स कोर्ट जज क्वेश्चन वाइल एड्रेसिंग ए सेमिनार ऑन ब्रेकिंग ग्लास सीलिंग। ये बहुत अच्छा उन्होंने एग्जाम्पल उठाया। अब जैसा उन्होंने बोला, आई जस्ट रीड आउट बिकॉज रीडिंग व्हाट शी इज सेइंग एंड टू कोट हर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। वो सबसे अच्छी चीज है उनमें, उनको शॉर्टकट करके बोलने में वो बात नहीं है। सो आई जस्ट रीड आउट, टू सक्सेसफुली ब्रेक द glass ceiling we must not let girl and women of tomorrow be conditioned to the anachronistic lens of gender roles and virtues कि ये होगा, ये नहीं हो सकता, आप ऐसे बैठो, ये करो, वो बहुत बात है। there is no virtue for success that is exclusive to men and lacks in women, she said, while pointing out that younger women lack role models and mentors to inspire, encourage and help them to navigate through and succeed in legal profession। ये बात उन्होंने 200% सच कही, सिर्फ लीगली नहीं, मैं तो सिविल सर्विसेज को भी ऐसा ही कहूंगा। It is vital we recognize the importance of women who shatter the glass ceiling and to follow their path. At the same time, we must remember we women may not have made headlines through high profile achievements, but whose contribution are just as significant, left and improved in the life of those around them। यानी कि जरूरी नहीं कि आपने बहुत ही बड़ा किया, हमारी माँ, हमारे परिवार का जो हिस्सा है, उन्होंने भी उतना ही सेक्रीफाइस, उतना ही उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया है। The lives of ordinary women whose primary roles are as mothers, wives, and caregivers must also be recognized. Their importance is not always visible, but in many ways they are the women who hold the fort for their family members and conquer the world outside. Raising children, managing households also require great deal of leadership, intellectual ability, and creativity. I agree with her 100%. Justice Nagaratna said that the political representation of women in Indian interiors paints a positive picture. Reservation for women in Panchayati Raj resulted in 1.4 million elected representatives, which is bound to imbue imbue gender sensitiveness in policy making. Law has been enacted to give 33% reservation to women in parliament. It is just to come into effect 2024 की अगर बात करें, only 14% लोकसभा seats and 15% राज्यसभा were occupied by women. Less than 7% of the ministerial position is by women. Benefits of women in position of power percolate to the commercial sphere as well. Judiciary need to be sensitive, independent, and free from biases at the every level. Number of women graduates from leading schools and universities who are working at junior level is nearly equal to the male counterpart. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज ट्रांसलेटिंग इनटू द इक्वल रिप्रेजेंटेशन एट वर्क प्लेस और लेटर एट हायर पोजीशंस। अपवर्ड मोबिलिटी चाहिए, सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन खत्म होना चाहिए, जेंडर डाइवर्सिटी बहुत क्रूशियल है डिफरेंट प्रोफेशंस में। प्रेजेंस ऑफ वुमेन प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल इन अपहोल्डिंग द आइडिया ऑफ इक्वालिटी एंड फेयरनेस among disadvantaged groups as far as legal profession is concerned। At least 30% of law officers representing central state must be women, ये उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा। At least 30% of all those impaneled as legal advisors in public sector unit as well as in state instrumentalities and agencies must be women। So amazing
इट्स अ वंडरफुल इंस्पिरेशन, और आपको भी अपने एग्जामिनेशन की इससे पढ़ने का मौका मिलता है, आप और जान लगाएं। अब पीटी में क्वेश्चंस कई बार आए हैं यूरो रेल और बाकी जो यूरोपियन फेमस बहुत लॉन्ग डिस्टेंस और रिक्रिएशनल कम वेकेशन कम टूरिस्ट ट्रेन्स हैं। तो ये उसका एग्जांपल है। ये ट्रेन टूर मोस्ट दार्जिलिंग सिटीज करके बनाया है। तो ठीक है, आपको स्टॉकहोम का पता होना चाहिए। स्टॉकहोम जो है वो क्या बोलते हैं उसको, किस तरीके से स्टॉकहोम की लोकेशन क्या है, और स्टॉकहोम आप जो है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कोई एक पॉइंट देख सकते हैं। और लॉरा राइजमैन का कहना है कि शी ट्रेवल टू स्वीडन एनुअली फ्रॉम हर होम इन फ्लोरेंस इटली, सीकिंग द कंटेम्प्रेरी कल्चर ऑफ अदर सिटीज एंड टू कट डाउन टाइम ऑन फ्लाइंग। सो उन्होंने उस तरीके से ज्यूरिक, तो उन्होंने बताया कैसे स्विस ट्रेन है, 3.5 आवर्स, टिकट फ्रॉम 34 स्विस फ्रैंक्स एंड अबाउट $38। तो सॉफ्ट स्लोप्स ऑफ इटली गिव इट टू स्विट्जरलैंड, स्क्रैगी क्लिफ फेसेस, वाटरफॉल्स बस्ट फ्रॉम रॉक्स। तो एक अच्छी रीडिंग है। कोपेनहेगन की बताया उन्होंने। फ्रॉम बर्लिन द नियरली 8 आवर जर्नी, €60 took me through German cookie cutter towns of frame houses to undulating fields of shared golden wheat bordered by wildflowers in Denmark। तो एक बहुत अच्छा एक विजुअल एसे है। आप इसको पढ़ सकते हैं, फटाफट से पढ़ेंगे तो आपका एक पर्सपेक्टिव डेवलप होगा, आपको इसे पढ़ना चाहिए। Coming again to the prelims facts, Saturn gains 128 new moons, now bringing it to total 274. Though the objects around the ring planet are tiny, but some of them may have formed relatively recently in the solar system's history। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मोर देन 100 न्यू मून जब सैटर्न के आसपास आपने पाए, दे मे बी द रिजल्ट ऑफ कॉस्मिक स्मैशअप्स, वहां जाके जो टकराया और उसके बाद और डेब्रिस छूट गया। ये एज रिसेंट एज 100 मिलियन ईयर्स अगो। देख लीजिए, रिसेंट का मतलब यहाँ पर 100 मिलियन ईयर्स अगो की बात हो रही है। तो द गैस planet giant planets of our solar systems have many moons, which are defined as objects that orbit around planets or other bodies that are not stars। Jupiter has 95 known moons, Uranus has 28, Neptune 16। तो 128 जो है वो सैटर्न की टोटल को आप 274 बना देते हैं। इट इज द लार्जेस्ट बैच ऑफ न्यू मून, दैट्स व्हाट वी कैन से। ये मून्स रॉक ओनली, दे आर द रॉक्स एंड स्मॉल हैं कंपेयर विद आवर मून। एंड हमारा मून 2159 माइल्स अक्रॉस है। एज लॉन्ग एज दे हैव ट्रैकेबल ऑर्बिट्स अराउंड द पेरेंट बॉडी, साइंटिस्ट हु कैटलॉग द ऑब्जेक्ट्स इन सोलर सिस्टम कंसीडर देम टू बी मून्स। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इन चीजों को विजुअली और आप कह सकते हैं पब्लिकली पुटअप करते हैं, और जो उन्हें डिस्कवर करता है उन्हीं के नाम के ऊपर ऐसा किया जाता है। तो ऑल द मून्स आर इरेगुलर, मीनिंग दे आर स्मॉल, ऑर्बिट एट हाईली एंगल्ड स्लोप टू द रिलेटिव टू सन्स इक्वेटर एंड ऑफन ट्रेवल अराउंड द प्लैनेट बैकवर्ड। सो नॉट मच कैन बी gleaned अबाउट देम बिकॉज दे आर जस्ट फेंट डॉट ऑफ लाइट जब आप टेलीस्कोप से देखते हो, क्योंककि 6.5 मिलियन टू 18 मिलियन माइल्स हैं। और कंपैरिजन जब आप करते हो, द रिंग्स एक्सटेंड टू जस्ट 1,75,000 माइल्स एंड इट्स मेजर मून्स इंक्लूडिंग टाइटन एंड इनक्लिडस आर अप टू 2 मिलियन माइल्स अवे। तो बहुत अच्छा एक तरीके से पर्सपेक्टिव दिया है कि कैसे सैटर्न के इतने सारे जो मल्टीपल मून्स हैं वो ड्रामेटिक कोलिजन्स की भी बात करते हैं कि भाई कैसे हुए होंगे। और इरेगुलर मून्स जो है वो सैटर्न को सम पॉइंट पे उन्होंने कैसे इम्पैक्ट किया, और एक तरीके से कैसे हमने उसको क्लासिफाई किया, ये सारी बात हम कह सकते हैं। और कोलिजन इवेंट्स की यहाँ पे वैल्यू हमें पता लगती है। और ये भी पता लगता है कि हमारे सोलर सिस्टम के बियॉन्ड कितना chaotic एक्टिविटी है आउटर स्पेस सिस्टम में, विच हैव बीन assumed टू बी मोर काम इन द पास्ट 100 मिलियन ईयर्स। हम सोचते हैं कि बहुत काम रहा है। तो और लर्निंग ये है कि भाई बहुत उनका छोटा साइज है, जैसे मैंने कहा बहुत छोटे लगते हैं, इसलिए हम ज़्यादा अभी लर्न नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमें ज़्यादा स्टडी करने का मौका मिलेगा जब हम उन्हें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से हम जब देखेंगे। और हो सकता है और भी मून्स हो, बट दिस इज अमेजिंग समथिंग विच वी कैन ऐड टू आवर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग। इंडिया के लिए यूएस इज अ टॉप एल्यूमिनियम मार्केट। नया टैरिफ जो बात हो रही है, जो यूएस इज गोइंग टू इम्पोज, तो उससे हमारे 1 बिलियन एक्सपोर्ट्स को 1 बिलियन एक्सपोर्ट्स को हमारे जो है झटका लग सकता है। हमें नए मार्केट ढूंढने होंगे। हमें ये सोचना होगा कि भले ही इंडिया यूएस के
टोटल का 3% ऑफ जो इम्पोर्ट है उसको करता है। इट इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर, स्टैंडर्ड वायर्स, केबल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस। इंडिया इज ऑल्सो द सेकंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। तो प्रीलिम्स के अंदर यही आ सकता है, सबसे बड़ा कौन है, आप कहाँ क्या भेज रहे हो, उसकी एक लिस्ट हमें बना लेनी चाहिए। यहाँ पर ये जो है बात है कि भाई यूएस अगर आगे बढ़ता भी है तो हमें देखना होगा हम कैसे इस पर्सपेक्टिव को कैसे हम हैंडल करें, क्योंकि हमें नए मार्केट देखने होंगे, हमें थोड़ा पेशेंटली वेट करना होगा कि ये जो हाई टैरिफ जोन है, अगर अगले कुछ सालों में भी ये अगर बदल जाता है तो बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरा, जो एप्लीकेशंस हैं जैसे एल्यूमिनियम कंडक्टर्स यूज्ड इन हाई एंड मीडियम वोल्टेज केबल्स एफिशिएंटली ट्रांसमिट पावर टू द ग्रिड ड्यू टू देयर लाइट वेट एंड ड्यूरेबल प्रॉपर्टीज। तो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैव बीन कीन ऑन द यूएस मार्केट, क्योंकि वहाँ पे डिमांड राइज है, बहुत डिमांड है, कैलिफोर्निया, टेक्सास, नेवाडा, एरिजोना। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हो रही है, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन चल रहा है। तो इसीलिए हमें ये पता लगता है कि क्या क्या एक तो एप्लीकेशंस हैं, इंडिया अगर एक्सपोर्ट कर रहा है नेल्स, फास्टनर्स, वायर्स, तो हमें पता लगता है कि एल्यूमिनियम ट्यूब एंड पाइप फिटिंग्स के अलावा कैसे इंडिया का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, जो आम आदमी को पता नहीं चलता। लेकिन हम इसको हैंडल कैसे करेंगे? तो द कंट्रीज ऑफ अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, जापान, मैक्सिको, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन, यूक्रेन एंड द यूनाइटेड किंगडम हैव रिसीव्ड एग्जाम्पशंस। उनको तो एग्जाम्पशन मिल गए, लेकिन इंडिया डिड नॉट रिसीव एनी एग्जाम्पशन, and export of aluminum conductors saw an increase despite tariff। तो इम्पैक्ट होगा, जैसा मैंने कहा। तो इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो उससे थोड़ा हैम्पर होगा। डायरेक्ट भी इम्पैक्ट आएगा, तो इंडिया को और मार्केट देखना चाहिए, इंडिया को और ज़्यादा रिजिलियंट होना चाहिए, इंडिया को अपनी प्रोडक्टिविटी कॉस्ट को थोड़ा सा और पर मतलब एफिशिएंसी को और बढ़ाना चाहिए। तो उससे हो सकता है कि हमें फर्क पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास कोई अचानक से कोई चारा नहीं है। प्रीलिम्स में ऑलरेडी आ चुका है कार्टी सेल थेरेपी पे क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज कार्टी सेल थेरेपी। तो यहाँ पर बात यही है कि कार्टी सेल थेरेपी से कैंसर पेशेंट शो 73% रिस्पॉन्स रेट, यानी कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्लड कैंसर से यदि आप पीड़ित हो 73%, तो दैट मीन्स इट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रेप्लिकेट। रिस्पॉन्स रेट का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स हु रिस्पॉन्डेड टू द ट्रीटमेंट, केसेस इन विच द प्रोग्रेशन ऑफ कैंसर वाज ईदर हाल्टेड और रिड्यूस्ड। तो ये बहुत बड़ी बात है। और कार टी सेल थेरेपी और च्यूमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी हमने एक जनरल स्टडीज में जब हमने साइंस और साइंस एंड टेक सीरीज की है, तो उसमें हमने इसमें डिटेल में बात की। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इन्होंने बताया भी है कि वो थेरेपी क्या है। फाइंडिंग्स के बाद उन्होंने बताया कि पेशेंट के जो टी सेल्स होते हैं, टी सेल्स यानी एक टाइप ऑफ इम्यून सेल, दे आर कलेक्टेड एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड इनटू पोटेंट कैंसर फाइटर नोन एज कार टी सेल्स, सो दैट दे एक्सप्रेस चेरोमिक एंटीजन रिसेप्टर्स कार स्पेसिफिक टू कैंसर सेल्स। यानी आप उनको तैयार करके वापस डालते हैं मॉडिफाइड कार सेल, देन मल्टीप्लाइड इन द लेबोरेटरी, और आपने बॉडी में डाल दी। वो जाने के बाद दीज इंजीनियर्ड सेल्स रिकॉग्नाइज एंड अटैक कैंसर सेल्स विद द फोकस ऑन वीक सेल कैंसर, thus offering targeting and potent immunotherapy. So treatment developed in India meant for patients with two type of blood cancer that affect the B cells, acute lymphoblastic leukemia and large B cell lymphoma। सिग्निफिकेंस है इसका बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत कम कंट्रीज हैं जो इस चीज को अभी तक कर पाई हैं, जो जिनको एक्सेस भी है। इसीलिए हम उन डिस्टिंग्विश कंट्रीज के उसमें हैं, और हमारी पॉपुलेशन देखते हुए, हमारी रिसोर्सेज को देखते हुए हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आईआईटी बॉम्बे, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एंड इसको मार्केट किया, और स्टार्टअप इम्यूनो एक्ट ने इसमें रोल प्ले किया। और उसके बाद जो है इट इज कॉस्टिंग लेस देन सिमिलर थेरेपीज अवेलेबल ग्लोबली। अप्रूव कार्टी सेल प्रोडक्ट्स यूएस 3,73,000 to 4,75,000 एंड क्लिनिकल केयर एंड पॉसिबल रिलोकेशन एक्सपेंसेस ब्रिंग ट्रीटमेंट टू द कॉस्ट ऑफ अराउंड, आप लगा लीजिए कि बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो हमने वर्ल्ड क्लास इनोवेशन किया है, और ग्लोबल कॉस्ट से 1/20 में हम उसको कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम उसके कॉस्ट को और कम करना चाहेंगे, यही हमारा गोल होना चाहिए। अब प्रीलिम्स में तो नहीं, मेंस में लेकिन आता है कि भाई आप इनोवेटिव सॉल्यूशंस क्या देंगे। कई बार आपको आता है कि आप फीमेल सेफ्टी के लिए क्या देंगे, कई बार आपको आता है बच्चों के लिए आप क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक प्राइमरी सेक्शन में एक लेटर बॉक्स रखा गया, उस लेटर बॉक्स में ये बात की गई कि आपको अगर कोई भी कष्ट है, आपको मन के कोई सीक्रेट है या कोई हार्ट टेक है, तो आप ये लिख सकते हैं। देखो लिखा है कि आई एम अनेबल टू स्लीप एंड माई मदर स्कोल्ड्स मी फॉर दैट, माई पेरेंट्स फाइट डेली एंड आई डोंट लाइक गोइंग बैक होम। तो ये सच्चाइयां हैं लाइफ की, हम सबके जीवन में ये सब होता है। तो आई थिंक शेयरिंग, कम्युनिकेशन एंड केयरिंग, सो वी मस्ट अप्रिशिएट सच स्टेप्स, जो सिंपल लगते हैं लेकिन है नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सोसाइटी को उसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसे ही तमिलनाडु विलेज
2 साल के कास्ट टेंशन को झेलने के बाद जब आगे बढ़े, तो फॉर्मर खरूर कलेक्टर टी प्रभु शंकर को उसके लिए अवार्ड दिया गया। हमने एक और पकड़ा, जैसे हमने पिछली बार बात की थी रोटी मैसूरू की, उसके बाद हमने हमने जो है डिजास्टर मैनेजमेंट की चर्चा की थी, हमने उसके पहले बात की थी किस प्रकार से जो है क्या वो अ, उड़ीसा के अंदर कैसे चीजों को लोकल लेवल के ऊपर सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ मदद की गई थी। तो हमने बहुत सारे ऐसे अभी तक एक एक करके हमने किए। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। और उन्होंने जो है डिस्कशन के थ्रू टेम्पल को दलित दलित को उनका हक दिलाकर और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को पॉजिटिवली मोटिवेट करके पॉलिटिकल पार्टी के साथ रोल करके। तो जब आप देखते हैं कि उन्होंने यहाँ लिखा भी है कि इफ यू आस्क मी आई विल से दैट इट वाज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, इट वाज नॉट लाइक वी फॉट ईच अदर सून आफ्टर द इंसिडेंट व्हेन सम पीपल रेज ऑब्जेक्शंस आई सेट एंड स्पोक विद द दलित एट सम रिमेन एम्बिवलेंट अबाउट द रूल ऑफ अथॉरिटीज, वी आर नॉट फाइटिंग। लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे जब चीजों को हैंडल किया गया, कैसे उन्होंने हैंडल किया, और इसलिए जूरी लॉ एंड ऑर्डर कैटेगरी के अंदर उनको एक्सलेंस अवार्ड दिया। I am extremely delighted to win this. I got it last year in the skill development category. This category is extra important for a DM, so it's very special. यानी पहले भी उनको अवार्ड मिल चुका है, यानी दिस इज a हैबिट, दिस इज a काइंड ऑफ एन एटीट्यूड, और यही हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, बहुत अच्छी मॉडर्न इंडिया की अगर मैं पर्सपेक्टिव की बात करूं, कि इसमें बात की गई है किस प्रकार साहू जी महाराज, जिनको औरंगजेब ने कैद में रखा था, अपने कोर्ट में रखा था, और उनके पिताजी संभाजी को एग्जीक्यूट भी कर दिया था। तो वो एक समय था, वो उस समय की पॉलिटिक्स, उस समय की सोच, उस समय का कल्चर, उस समय की राइवलरीज की बात थी। लेकिन साहू जी जब आए वापस, तो वो औरंगाबाद में जो औरंगजेब की जो कब्र थी, या औरंगजेब का जो मेमोरियल बनाया गया है, जो उसका जो रेस्टिंग प्लेस है, क्योंकि उन्होंने कोई बहुत बड़ा नहीं बनाया है, क्योंकि उन्होंने बहुत सिंपल रखा है औरंगजेब ने उसको, और खुलदाबाद भी उसको कहा गया। तो आर्टिकल और ये बात ये कहना चाहती है कि सिर्फ कॉन्टेक्स्ट ये नहीं है कि आज आप दूसरे फेथ, दूसरे धर्म, या कोई अगर बहुत बड़ा टायरेंट था तो आप उसकी सारी आप उसको उसकी वो इरेज करके आप ये प्रूव कर देंगे कि कि आप बिल्कुल सही हैं और सेलिब्रेट नहीं हो रहे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छा है, लिखा गया है कि कैसे मराठा रूलर्स और मराठा पेशवा शाही के समय में भी बहुत सारे ऐसे वो थे कि उनको वो रेवरेंस के एंगल से देखा जाता था, और उनको एक पर्सपेक्टिव से छोड़ दिया जाता था, उनको तोड़ा, या उनको उनको बहुत ज्यादा उसके लिए छोटी गुस्से वाली सोच को नहीं रखा गया। तो ये एक एग्जाम्पल है इस चीज का कि कैसे सिंक्रो कैसे मतलब हर चीज एक पर्सपेक्टिव में होती है। तो मराठा जो है वो डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स थे सब कॉन्टिनेंट में, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा नहीं किया है, ऐसा यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। अहमदनगर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका शो करता है। हाँ, हमने पढ़ा है कैसे अकबर की अकबर का जो मकबरा है सिकंदरा में, उसको जाट राजाओं और जाट लीडर्स ने गुस्से में उसको तोड़ा फोड़ी की। लेकिन उसके बाद भी फिर भी बात ये आती है कि मुगल्स तो चले गए, लेकिन अगर आप मान लो वो चीज है, या औरंगजेब की भी अगर हम बात करें, तो हमें उससे पॉजिटिव वो लेना पड़ेगा, ना कि नेगेटिव। यहाँ पे एक और भी एग्जांपल है, जियाउद्दीन शिराजी, सूफी जियाउद्दीन शिराजी की कब्र के मतलब नजदीक में उनको, उनके श्राइन के नजदीक में उनको बरी किया गया था। तो ये एक एग्जाम्पल है। लॉन्ग स्टैंडिंग एनिमोसिटी थी मराठा और मुगल्स की, लेकिन मराठा कॉन्फेडरेसी के लीडर्स ने फिर भी एक मेजर्ड अप्रोच लिया, और उन्होंने जो है प्रैग्मेटिक और बैलेंस एक एटीट्यूड और अप्रोच लेके चले। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है मतलब आंख का मतलब आंख, ये वाला शायद एक एलिमेंट हम यहाँ से देख सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनवायरमेंट पीटी के लिए, कि अगर फ्लाइज ही नहीं होती तो ना कोई चॉकलेट होगी, ना मैंगोज होंगे, ना टमाटो होंगी, पॉलिनेशन ही नहीं हो पाएगा। फ्लाइज आर बिग टाइम पॉलिनेटर्स, लेकिन उनको हमने वो क्रेडिट नहीं दिया है। तो वही बात है कि बस पॉलिनेशन या फिर वाइब्रेटिंग ऑफ द पेटल्स ऑफ फ्लावर्स सो वायलेंटली दैट इट्स ब्लरिंग विंग्स दैट इट शेक्स पोलन आउट ऑफ देम। टोमेटोज आर वन ऑफ द बेनिफिशियरीज ऑफ दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। Sewage plants, garbage dumps, rotting carcasses, dung heaps, landfills of muck and वो ये सारी चीजें हमें इंपॉर्टेंट करती हैं। ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि एक तरीके से फाइट चल रही है, एक तरीके से एक कॉम्प्लेक्स मशीनरी चल रही है। और यहाँ देखिए ब्लो फ्लाई मैगट्स का भी एग्जांपल दिया, उनको तो फॉरेंसिक्स में यूज भी किया जाता है, क्योंकि आपको उससे पता लगता है कि
किस टाइम मर्डर विक्टिम, व्हाट वाज द टाइम ऑफ द डेथ, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट दे आर व्हेन द बॉडी एग्जामिन्ड एंड व्हेदर द विक्टिम हैड और उसको नार्कोटिक्स दिया कि कैसे गए वो। तो ब्लो फ्लाइज कैन स्मेल ए डेड बॉडी फ्रॉम 1 माइल अवे। सोचिए आप, वर्ल्ड वाइड ऐसा जो है 1,60,000 स्पीसीज ऑफ फ्लाइज हैं। द मोस्ट वेल नोन आर प्रॉब्ली अनपॉपुलर बीइंग द हाउस फ्लाई, जिसकी हम बात करते हैं। वो भी रिमार्केबल रिमार्केबल इंजीनियर्ड इंसेक्ट्स हैं, equipped with movable heads, massive bulging compound eyes, which can see in slow motion, enabling them to easily escape the descending fly sweater। आप जब मारने जाते हो तो उससे पहले ही वो उड़ जाती हैं। और टू स्ट्रॉन्ग फास्ट बैक, सेलफोन cellophane like wings, mouth that can suck, lap and pierce, legs that can claw at their ends and enabling them to grip the surface they land। कितना अच्छा उन्होंने यहाँ पर अच्छे से उसको दर्शाया है। सोल्जर फ्लाई फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। रॉबर और एसेसिन फ्लाइज, देर आर 7,000 स्पीसीज लाइक दैट, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। फ्लाइज आर प्रोबेबली वन ऑफ नो वंस फेवरेट इंसेक्ट, but do keep an eye out for hoverflies, flower flies that you might just be astonished. They are about 6,000 species spread across the worldwide, and no, they do not bite or sting. Scientists investigating insect flight use scaled up models of hoverflies and made them fly in oil just to figure out how insects were able to generate enough light to flight, and discovered the vortices of rolling of their wings like little tornadoes, providing lift and thrust। तो यानी कि पॉइंट ये है कि इन्हीं ये इतना अच्छे तरीके से समझाया गया है डिफरेंट फ्लाइज के बारे में, कैसे हमारे जीवन का वो पूर्णतः एक आधार है, कैसे हमारे जीवन का एक इतना इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक वी मस्ट मेक नोट ऑफ इट एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड एंड वी मस्ट ट्राई टू सी हाउ थिंग्स वर्क। So with this perspective, I request you to keep watching and do like and subscribe our channel, and also do join our courses in order to get success। और जो हमारे साथ ऑलरेडी हम स्टूडेंट्स हैं जो एस्पिरेंट्स काम कर रहे हैं, they must make their own notes and must make sure they use their brains so that they can also understand and love the process। Thank you very much।